नाजरीन, इस वक्त हम गवर्नमेंट खेड़ा हस्पताल मिंटगुमरी रोड पर खड़े हैं और आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये पाकिस्तान बनने से भी पहले का ये हॉस्पिटल है, लेकिन आज इस हॉस्पिटल की जो हालत है वो आपके सामने। यहाँ पर जो ताजर हैं वो लोग भी बड़े परेशान है। इस वजह से परेशान है कि यहाँ पर मुख्तलिफ कब्जा ग्रुपों ने कब्जे कर रखे हैं और इस हॉस्पिटल की हालत ये है कि यहाँ पर दंदनाते फिरते हैं मंशियात फरोश। यहाँ पर दिन रात मंशियात फरोशी हो रही है, मंशियात बेची जा रही है और पुलिस भी खामोश है और जो वजीर आला पंजाब के कोऑर्डिनेटर हैं वो भी खामोश हैं, जबकि तमाम लोगों को बताया गया है कि ये कमरे जो हैं ये बदकारी के अड्डे बन चुके हैं और इन कमरों में पुलिस की सरपरस्ती में, मुतलका SHO की सरपरस्ती में ना सिर्फ हीरोइन बेची जाती है, चर्स बेची जाती है, गांजा बेचा जाता है और शराब की बोतलें जो हैं वो यहाँ पर बेची जाती हैं। और ये आपको दिखा रहे हैं कि ये हालत आप नाजरीन देखिएगा कि यहाँ पर मुख्तलिफ जो बाहर काम करने वाले वर्कशॉप पे लोग हैं उन्होंने भी अरसा दराज से यहाँ पर कब्जा कर रखा है और हुकूमत जो है वो खामोश बिल्कुल तमाशाई देख रही है तमाशा। और ये इसकी आप हालत देखिएगा नाजरीन कि कितने बुरे तरीके से ये हॉस्पिटल डैमेज है, लेकिन ये जो है ये हस्पताल कम और बदकारी का अड्डा ज्यादा बन चुका है, ये मंशियात फरोशों का अड्डा ज्यादा बन चुका है। हम आपको आगे लेके चलते हैं और हम नाजरीन अवाम से बात करेंगे और ताजरों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये किसकी सरपरस्ती में हो रहा है, कौन जिम्मेदार है, कौन कसूरवार है। आए नाजरीन चलें और इनसे बात करें। आप ये बताइए, आपने सामान अंदर रखा हुआ है, ये तो हॉस्पिटल की जगह है। तो हॉस्पिटल की जगह मैं कब कह रहा हूँ कि मेरी जगह है? नहीं, तो आपने वर्कशॉप का सामान रखा? वर्कशॉप का सामान बाहर है, अंदर नहीं है। नहीं, ये कमरे में तो रखा है आपने? कमरे में वैसे निगरानी के लिए रखा हुआ है, मैं इधर होता हूँ, इधर चौकीदार कोई नहीं है। निगरानी के लिए जो है वो सामान तो नहीं रखा जा सकता ना, ये जो मुख्तलिफ जो गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स और स्पेयर पार्ट कोई नहीं, आप गलत कह रहे हैं। ये सामान जो अंदर पड़ा है ये तो आपने रखा है, किसने आपको इजाजत दी है? गवर्नमेंट ने इजाजत दी है। जो गवर्नमेंट किसने दी है? आप दफ्तर में जाए ना। नहीं, दफ्तर में तो जा रहे हैं, आप ये बताइए आपको इजाजत किसने दी है? आपको इजाजत किसने दी है? भाई जी मुझे नहीं पता, मुझे इजाजत किसने, पहले मेरे वाले साहब थे इधर। अच्छा जी, वो बड़े पुराने बैठे हुए थे। अच्छा, आप दफ्तर में जाएं, उनको सारे मालूम वहाँ मिलेगी आपको। यानी उसके बावजूद आप अंदर आके बैठ गए आपके वाले साहब के दौर के? जी, ये पहले कब्जा किसी और के पास था, अब आपने कब्जा कर लिया? कब्जा गवर्नमेंट का भाई जी, डॉक्टर साहब बैठे हुए, कब्जा हमारा कहाँ? डॉक्टर साहब से उन्होंने इजाजत दी है आपको? डॉक्टर साहब जो पहले थे। ओके जी, पूछ रहे थे जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब आपका नाम? डॉक्टर मोहम्मद इलियास। अच्छा डॉक्टर इलियास साहब, ये बताइएगा कि ये हॉस्पिटल है जी। और ये आपने खुद बताया कि आपकी पैदाइश से भी पहले का हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर ये लोग जो अंदर मुख्तलिफ कमरों में आके उन्होंने कब्जे किए हुए और वर्कशॉप का सामान रखा हुआ है, ये आपकी इजाजत से? नहीं, मेरी इजाजत से नहीं रखा हुआ, ये तो मेरे आने से पहले, मैं तो यहाँ जनरल ड्यूटी पे हूँ। एक्चुअली बात है कि यहाँ कोई सैंक्शन पोस्ट नहीं है, ना यहाँ डॉक्टर है, ना यहाँ डिस्पेंसर है, ना यहाँ PN है, ना यहाँ चौकीदार है, ना ही कोई LHV है। यहाँ अभी तक गवर्नमेंट सिर्फ आप ही हैं? मैं हूँ और दो मेरे साथ मिडवाइफ और दाई है। अच्छा, आप MBBS? नहीं, मैंने LSMF किया, डिप्टी मेडिकल अफसर हूँ यहाँ। अच्छा, आप MBBS नहीं है? अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, देखें ये बहुत बड़ी ताजरों की मार्केट है। बिल्कुल। और ये ताजर जो हैं ये सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। बिल्कुल। और उन टैक्सों की वजह से जो है हमारा मुल्क चल रहा है। बिल्कुल जी। अब ये जो ताजर जो है अगर खुदा न खासा बीमार हो जाए, ब्लड प्रेशर उनका हो जाए या और कोई बीमारी है, ये ताजर जाए किधर जाए? जहाँ तक मेडिकल कवर है वो हम पूरा दे रहे हैं। यहाँ हमारे पास जो भी कोई आ जाता है, पेशेंट आता है, मैं डील करता रहता हूँ। यानी सारा दिन जो मेडिसिन है जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है हम अच्छी तरीके से दे रहे हैं, किसी को शिकायत नहीं है। यहाँ मेरी तरफ से किसी को शिकायत नहीं है। लेकिन यहाँ सहूलत कोई नहीं है? यहाँ सहूलत आपके सामने ही है। अच्छा, कौन जिम्मेदार है इसका? अब मकसद ये है कि भाईजान, मैं पहले बात बता रहा हूँ कि ये बिल्डिंग अभी अदालत में मसला चल रहा है, ना तो ये है। जी, आप जी। ये एक माफिया है, इधर माफिया है जो इस जगह को ना वो कब्जे में लेना चाह रहा है। जी। जो वो चाह रहे हैं कि इस जगह को हम इसको कमर्शलाइज कर लें और यहाँ पे एक प्लाजा बना लें और यहाँ पे इसको जो है ना अपने कब्जे में लेके इसको खत्म कर दें अस्पताल को। और इसको इसी वजह से ये नाकाम बनाया गया हुआ है सारा, कि यहाँ पे लोगों को दाखिल किया और अस्पताल को कामयाब नहीं होने दे रहे बनने के लिए। तो ये एक पीछे एक ग्रोह है पूरा। ये नाजरीन, यहाँ पर हमारे पास इंतहाई मोअज़्ज़ज़ तरीन जो है ताजर हजरात खड़े हैं जो कि हुकूमत पंजाब को बेइंतहा टैक्स देते हैं और इनके टैक्सों की वजह से जो है वो हमारा मुल्क चल रहा है। और उसके बावजूद ये ताजर हजरात का ये कहना है, हम इन तमाम लोगों से बात करेंगे, इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर किस तरीके से ये लोग जो है कब्जा करना चाहते हैं इस सरकारी जमीन पर। जी, आप कुछ फरमा रहे हैं?
मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये एक माफिया है जो इसको करना चाह रहा है कमर्शलाइज। मसलन इसके ऊपर वो प्लाजा बनाना चाहते हैं और इसलिए कौन जो लोग हैं? वो एक ग्रोह है, कोई बड़े बड़े लोग हैं, हमें तो उनका नहीं मालूम, लेकिन वो के कब्जे में है जी। ये है गवर्नमेंट की जगह है और ये बनाया गया है आम आवाम के लिए। और ये हम मैं लोकली भी इधर का रहने वाला हूँ, रिहायशी भी और ताजर भी हूँ, इधर एक दुकानदार भी हूँ, यूनियन अहदेदार भी। लेकिन जब हम छोटे थे तो यहाँ पे सब जो वो डिलीवरी केस और दूसरा सारा इधर अवेलेबल थी, मेडिसिन वगैरह पूरी सहूलियत थी। लेकिन बाद में लोगों की नजरें लग गई, जब ये मार्केट बढ़ती गई तो लोगों की नजरें लगनी शुरू हो गई इसके ऊपर कि इसको किसी तरीके से ना यहाँ पे एक प्लाजा बनाया जाए दुकानें और इसको इस्तेमाल कर लिया जाए, कब्जे में ले लिया जाए। तो ये एक पीछे ग्रोह है जो आपस में एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं और हर किसी की कोशिश है कि कोई कहता है कि इसको मैं कब्जे में ले जाऊं और कोई कहता मैं। और इसमें कुछ हो सकता है कि जो ब्यूरोक्रेसी के लोग भी इसमें उनके साथ शामिल है, जो आज तक उनकी अदमत वजह से ये आज तक ये मसला नहीं हल हो सका। अच्छा जी, आप भी ताजर हैं, आप बताइए क्या मसला है ये? जी 1987 से मैं इस रोड पे हूँ और रिहायशी भी मैं इसी इलाके में हूँ। तो पोजीशन ये है कि ये बहुत बेहतर सहूलत थी, यहाँ पे काफी काम थे, काफी लोग आते थे और सारे इलाके के लोग यहाँ पे आके दवाई वगैरह लेते थे, तो प्रॉब्लम थी नहीं। लेकिन जब से ये सेंट्रल गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है, उसने इस अस्पताल का सत्यानाश कर दिया है। खेड़ा अस्पताल के नाम से ये हॉस्पिटल था और अभी यहाँ पे ये पोजीशन है कि जो आप देख के आए हैं, कब्जा ग्रुप लोग आके बैठ गए हैं जिनको कोई बंदा नहीं उठा सकता, कोई उनके खिलाफ बात नहीं कर सकता। अगर बात करेंगे तो लड़ाई झगड़े के ऊपर बात खत्म होगी। अच्छा, ये कब्जा जिन्होंने कब्जा किया है कमरों में, ये कौन लोग हैं? ये यहाँ के बदमाश हैं? नहीं, बदमाश नहीं है, यहाँ के काम करने वाले हैं। अच्छा। ये यहाँ के काम करने वाले हैं और इनका रूटीन है। ये 1980 से भी पहले के यहाँ से बैठे हुए हैं, जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, इनके खिलाफ कार्रवाई हुई नहीं? सवाल ही पैदा नहीं होता ना होगी। जो है ये गवर्नमेंट से ज्यादा मजबूत और ताकतवर है। पक्के ताकतवर लोग हैं यहाँ से। यानी इसका मतलब है कि खादमे आला पंजाब सिर्फ बढ़ के मारते हैं और ये नहीं, खादमे आला पंजाब के नाम से ये कोई चक्कर नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जगह है। तो खाली कौन कराएगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट आगे जिसको ऑर्डर देगी वो खाली करवाएगी। खादमे आला अगर करवा सकते हैं जरूर करवाएं। नहीं, क्या ये अस्पताल खेड़ा अस्पताल जो है जी, ये किसके अंडर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका कौन जिम्मेदार है? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब तो नहीं जिम्मेदार, मेरा ख्याल है जी। ये मतरूका ममलाक की जगह है सर। ताजरान मिंट कुंभी रोड का सेक्रेटरी हूँ जी। हमने ये देखे इधर आज इन्होंने इधर विजिट किया है अपना खेरा हॉस्पिटल का। खेरा हॉस्पिटल नाम तो हॉस्पिटल है लेकिन डिस्पेंसरी से भी छोटा है। हम खादमे आला शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके जितने मामलात हैं, ये देखिए कमरों की हालत ऐसी है जैसे इधर कोई माफिया एक है जो जिन्होंने इसको कब्जा में लिया हुआ है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ खादमे आला पाकिस्तान से कि इसको हॉस्पिटल को इसकी प्रॉपर इसकी देखभाल निगरानी की जाए, उसमें प्रॉपर डॉक्टर बैठाए जाए। इसमें डॉक्टर कोई नहीं है, सिर्फ डिस्पेंसर बैठे हुए हैं जो काम बिल्कुल नहीं हो रहा। तो ये दोबारा रिक्वेस्ट है कि ये अंजुमन ताजरान मिंट कुंभी रोड का ताजरों का मसला है, यहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो यहाँ कोई हमें फैसिलिटी नहीं है। तो ये रिक्वेस्ट है कि इसको फौरी तौर पे इसको एक्शन लिया जाए। जी, हुकूमत तो बनाती है, कोई भी चीज बनाती है अवाम की सहूलत के लिए, लेकिन ये जो हॉस्पिटल है करोड़ों रुपए की जगह है और इसको सिर्फ इसकी हालत इसलिए ऐसी बनाई गई है कि इसकी वैल्यू डाउन हो और गवर्नमेंट इसे नीलाम कर दे। और यहाँ पर मैंने सुना है जी, मैं भी यहाँ पे यूनियन का मेंबर हूँ, कि यहाँ पे नशा और चीजें भी बिकती हैं रात के टाइम। और जो हालत है वो शायद देख के किसी को बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी कि इस तरह की हालत है। गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हो और ये अभी तक खंडर के वक्त में जैसे होते थे, खंडरात में इस तरह के पर्दे लगाए जाते थे, तो हालत तो सर सामने ही है। ये एक माफिया है जो मिलकर पंजाब हुकूमत को नाकाम करना चाह रहा है और ऐसे ही हालात उन्होंने किए हुए हैं। हमारी भी गुजारिश है खादमे आला पंजाब से कि इसका मेरा ख्याल है कि उनके तो इल्म में भी नहीं होगा ऐसा ये जो हो रहा है यहाँ पे, लेकिन हम आपकी साथ से ये बताना चाहते हैं कि इसका भरपूर एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये पंजाब हुकूमत को इससे बड़ा फायदा होगा अगर वो इसकी देखभाल के लिए कोई इंतजामिया बनाती है। अरबों रुपए मालियत की जगह है, आपने फरमाया कि यहाँ पर मंशियात फरोशी भी होती है, मंशियात भी पी जाती है और भी बदकारियां इस हॉस्पिटल में होती होंगी। तो उन बदकारियों को रोकने के लिए आप क्योंकि यूनियन के अहम ओहदेदार हैं, आपकी यूनियन ने क्या किया? देखिए जी, हमने यहाँ से जब बहुत ज्यादा इसकी हवा ऐसे हो गई थी जैसे कि कब्जा ग्रुप भी आगे यहाँ पे बैठे थे, तो हमारी यूनियन ने मिलकर वहां इनको यहाँ से भगाया था इन लोगों को। लेकिन ये इनके हाथ इतने मजबूत हैं क्योंकि हम ताजर लोग सिर्फ काम करने के लिए यहाँ पे आते हैं और
ہم پھر بھی یہ جو قبضہ گروپ یہاں پہ آتے ہیں ان کو ہم بگا دیتے ہیں. لیکن یہ گورنمنٹ کی ایک پالیسی, جیسے خادم اعلیٰ پنجاب صاحب نے اپنے معاون خصوصی بنائے جا رہے ہیں اور مشیر بہت زیادہ رکھے ہوئے ہیں, کوآرڈینیٹر رکھے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ صرف روٹیاں توڑنے کے لیے کوآرڈینیٹر بنائے گئے ہیں اور سبز رنگ کی نمبر پلیٹ گاڑیوں میں پھرنے کے لیے بنائیں گے, ادروائز کام وام وہ کوئی نہیں کر رہے. اور یہ پھر وہی ویسا ہی ہو رہا ہے جیسے پہلے شہباز شریف, نواز شریف صاحب کو لوگ کہتے تھے قدم بڑھاؤ نواز شریف, ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور نواز شریف صاحب جب قدم بڑھا لیتے ہیں اور یہ پیچھے سے کوآرڈینیٹر غائب ہو جاتے ہیں. حالانکہ کوآرڈینیٹروں کو چاہیے جو بنے ہوئے علاقے کے پنجاب کے کہ وہ آ کر ایسی ہی چیزوں کو, لوکیلٹیز کو دیکھیں اور دیکھیں کہ جس کی وجہ سے پنجاب حکومت کو ناکام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے ایشو کو بالکل بھرپور طریقے سے اٹھانا چاہیے. یہ جو منشیات فروش ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا کہ کیا یہ جو ڈاکٹر صاحب یہاں پر موجود ہیں جو کہ MBBS بھی نہیں ہے, ان کو یہاں تعینات کر رکھا ہے, اس کے بعد 2 لیڈی ہیلتھ وزٹر یہاں پر تعینات کر رکھی ہیں, اور اس کے باوجود یہاں پر جو ہے وہ منشیات بک رہی ہے, کیا پولیس کو نہیں پتا کہ یہ منشیات فروشوں کی ہماجگاہ ہے؟ دیکھیں, ہم نے جو ایسے علاقے کے SHO صاحب ہیں ان سے 3-4 مرتبہ میٹنگ کی اس معاملے پہ, اور انہوں نے بھرپور ایکشن بھی لیا. انہوں نے یہاں پر یہ منشیات فروشوں کو لترول بھی کی سڑک کے اوپر لٹا کے, لیکن یہ لوگ ختم نہیں ہو سکتے. یہ بہت زیادہ طاقتور ہے. ہاں جی, یہ دیمک کی طرح لگے ہوئے ہیں چاٹنے کے لیے. مطلب یہ ہے نا کہ حکومت پنجاب کمزور ہے, جو اس ہاسپٹل میں کمروں پہ قبضہ کر کے منشیات بیچ رہے ہیں ان کو روکنے والا کوئی نہیں. دیکھیں, میں نہیں سمجھتا کہ میاں شہباز شریف کسی طرف سے بھی کمزور ہے. میاں شہباز شریف تو اپنی نیک نیتی کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, لیکن یہ جو کوآرڈینیٹر بنائے ہوئے ہیں میں نہیں سمجھتا یہ کس لیے بنائے ہوئے ہیں. ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ میاں صاحب کو بتائیں, ایسی چیزوں کو نامینیٹ کریں کہ جناب آپ کے شہر میں, آپ کے علاقے میں یہ کچھ ہو رہا ہے. یہ ان کا کام ہے میاں صاحب کو آگے گائیڈ کرنا, انہیں بتانا کہ اس بات کا ایکشن لیا جائے. جی, میں منٹو روڈ کا تاجران کا سیکٹری ہوں. یہ کھیڑا ہاسپٹل کا میں نہیں ہوتی ہے عوام کی خدمت کرنا, لیکن یہاں پہ عوام کی خدمت نہیں ہو رہی, الٹا عوام کو تنگ کیا جا رہا ہے. کیونکہ یہاں پہ قبضہ گروپ بیٹھا ہوا ہے جو یہاں پہ منشیات فروشی کرتا ہے اور اس ماحول کو خراب کر رہا ہے, جو کہ ہاسپٹل کے نام پہ ایک دبا ہے. ہاسپٹل تو ایک بہت ہی اچھا ایک خدمت ہے عوام کی, لیکن وہ خدمت نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, اس میں پچھلے دنوں میں ہم نے یہاں کے HO صاحب کو بلایا تھا, ان سے ہم نے میٹنگ کی تھی. اس معاملے میں انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. انہوں نے کہا ہم یہاں پہ اپنے 2 بندے تعینات کر دیں گے جو کہ منشیات والوں کو پکڑ دکڑ کریں گے. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ یہ ہاسپٹل دوبارہ پھر سے ہاسپٹل ہی بن جائے, یہ منشیات کا اڈا ختم ہو جائے اور ہاسپٹل ہو, جس سے یہ منٹوی روڈ کو کافی فائدہ ہو. یہ ایک گیس سلنڈر ناظرین آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ ہاسپٹل ہے, لیکن ہاسپٹل کے باوجود یہ ہاسپٹل کا حال یہ ہے کہ یہاں پر اندر گیس سلنڈر پڑا ہے. جو لوگ کام کر رہے ہیں, ویلڈنگ کرنے والا کام کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور آپ کو دکھا رہے ہیں, یہ مکینک کے, یہ ہسپتال نہیں ہے. یہاں پر ہسپتال میں انسانوں کا علاج کیا جاتا ہے, لیکن یہ گاڑیوں کا ہسپتال ہے. یہاں پر گاڑیوں کا علاج کیا جاتا ہے, اور بڑی یہاں پر جن کو مہلک بیماریاں ہیں وہ گاڑیاں یہاں پر آتی ہیں. اب آگے چلتے ہیں اور آپ کو آگے دکھاتے ہیں اس ہاسپٹل کا کیا حال ہے. یہ ایک اور ناظرین آپ کو یہ سیڑھیاں چڑھ کے ہم دکھا رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے لوگوں نے گیس سلنڈر رکھے ہوئے ہیں اور یہ گاڑیوں کے پارٹس جو ہے پڑے ہوئے ہیں. اور اوپر جب ہم جائیں تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک دروازہ ہے جس کو تالا, نیچے بھی اسی طریقے سے مختلف دروازوں پہ تالے لگا رکھے ہیں. کیا یہ ہاسپٹل ہے؟ یہ ہاسپٹل کس لیے بنایا گیا؟ عوام کی سہولت کے لیے بنایا گیا. لیکن اس ہاسپٹل کا حال یہ ہے کہ یہ بھی ہم دروازہ کھول کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ہاسپٹل ہے جس کو چاروں طرف تالے لگ چکے ہیں, یہ چولہا پڑا ہوا ہے. ان ہاسپٹل کے کمروں کو باقاعدہ طور پر قبضے میں لے کر کرائے پہ دیا ہوا ہے, اور جو یہاں کا بدماش مافیا ہے انہوں نے ان کو گودام بنا رکھا ہے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ناظرین کہ یہ تالے لگے ہوئے, یہ تالے لگے ہوئے, اور اسی طریقے سے جب آگے جائیں تو ہر کمرے میں اسی طرح تالے لگے ہوئے. ناظرین, یہ حال ہے ہمارے نیشنل پروگرام برائے خاندانہ منصوبہ بندی و بنیادی صحت کا, کہ یہ تمام کے تمام سینکڑوں ڈبے جو ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں جن کو یہاں پر پھینکا ہوا ہے. کیونکہ اور اسی طرح یہ رجسٹر جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں, ان رجسٹروں کا آپ حال دیکھیے گا کہ یہ رجسٹر جو ہے وہ یہاں پر پھینک دیے گئے. کیا
किस ने कितनी कमीशन ली और किससे कमीशन ली, कहां पर माल खाया गया, ये वफाकी हुकूमत का हाल है। और इसी तरीके से मैं आपको ये दिखाता हूं कि शायद ये गर्द में अटे हुए हैं और इसके अंदर जो सामान है वो सारे का सारा जो है ना बेच दिया गया है और हद से ज्यादा इस यहाँ पर गर्द है। ये नाज़रीन आपको ये नजर आ रहा होगा, ये मिट्टी उड़ती नजर आ रही है और यही हाल जो है ये तमाम के तमाम यहाँ पर ये जो बॉक्सेस पड़े हुए हैं। अस्पताल है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, लेकिन इसका इस्तेमाल ये आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह ये हो रहा है। और बिल्डिंग की हालत ज़ार ऐसी है कि पीछे पानी का इस तरह ज़बरदस्त किस्म का मसला है, बदबू आती है यहाँ पे। ये हॉस्पिटल नाम की कोई चीज़ तो मुझे मेरे ख्याल में लग ही नहीं रही, कोई खंडरी का मंजर ही पेश हो रहा है। तो लिहाजा अपील है हमारी कि इसका कोई सदेबाब किया जाए, इसको लुक आफ्टर की जाए, कोई प्रॉपर यहाँ पे डॉक्टर बैठे जो अमला इसको आए, या इस बिल्डिंग को सील कर दिया जाए या इसको डिमोलिश करके दोबारा से नए सिरे से कोई बच्चों के लिए अच्छी सी चीज़ बननी चाहिए। हॉस्पिटल का पता चलना चाहिए कि ये हॉस्पिटल है। वो आम हॉस्पिटलों में होती है, यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। एक कमरा खुला हुआ है, डॉक्टर हैं एक दो, बाकी प्रॉपर्टी सारी वो लोग यूज कर रहे हैं। किराए पे किसने दी है? नहीं, ये इस बारे में हमें इल्म नहीं है कि किसने दिया, लेकिन लोग यूज कर रहे हैं ऐसे कि जैसे किराएदार होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसा फील होता है यहाँ पे कि जैसे लोग किराएदार हैं और किराए पे रह रहे हैं। अदरवाइज ऐसी हॉस्पिटल वाली कोई बात आपने खुद से देखा होगा कि कोई हॉस्पिटल वाली कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। सिचुएशन आप सारी देख चुके हैं। अगर इसको बेहतर किया जाए या गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ करे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, इसलिए कि ये इमारत भी बहुत ज़्यादा खस्ता है। यहाँ पे तकरीबन काफ़ी साल से हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ एक रूम में काम चल रहा है, उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये नाजरीन हमने एक बैग खोला है और उसमें से ये तमाम डब्बों में ये बैग पड़े हुए हैं। अब इस बैग को खोलते हैं और इसमें देखते हैं कि इस बैग में क्या मौजूद है। ये बैग आपको नजर आ रहे हैं, ये जरा आप खोल के दिखाइएगा कि इसमें क्या चीजें। ये नाज़रीन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये बैग यहाँ पर पड़े हुए हैं और इनमें जो सामान है ये यूनिसेफ की तरफ से दिया गया है और यूनिसेफ की तरफ से दिए गए इस सामान का ये हाल है कि ये इस तरह बिल्कुल ओपनली पड़ा हुआ है और इनको पूछने वाला कोई नहीं है। और ये इस्लामाबाद से आया है। ये कंसाइनमेंट जो है वो नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग एंड प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए आई थी और ये अभी ये इसको बंद करके दोबारा जो है वो इसमें रखा जा रहा है। ये आपको दिखा रहे हैं और ये 6 साल के यहाँ पर पड़े हैं और ये जाया हो रहे हैं और पूछने वाला कोई नहीं है। ये अगर यूनिसेफ ने आपको माली इमदाद दी है तो उस माली इमदाद का ये हाल आपको नजर आ रहा है। शराबा पीते हैं, बस ये हो रहा है। कौन शराब पीता है? मुझे नहीं पता। ये जो फेरी नहीं करते ये बार यही शराबा पीते हैं, यही नशा करते हैं। ये चर्च कहाँ पीते हैं? ये नीचे बढ़ के वो जो नीचे कमरे हैं। जी कमरे हैं, उधर कमरों में चर्च पीते हैं और शराब पीते हैं। जी सर। तो ये शराब लाते किधर से बेटा? ये किले से लाते हैं, किले से शराब लाते हैं। और चर्च किधर से लाते हैं? ये चर्च कहाँ से लाते हैं? अच्छा ये बेटा दिखाओगे आप हमें कि कहाँ शराब और ये चर्च पीते हैं? चले आपके साथ, आए नाज़रीन चलते हैं इस बच्चे के साथ। सर्दियों में हाँ बेटा, इधर ना उन्होंने आग बाली थी। अच्छा, इधर में उन्होंने ना शराब पी हुई है, गर्दे पी हुई है, बस ये। अच्छा बेटा, ये जो शराब और चर्च पीते हैं इनको कोई पकड़ता नहीं है, पूछता नहीं जी? नहीं जी, नहीं। अच्छा, यहाँ शराब बिकती भी है? जी शराब बिकती है जी, ये किले में बिकती है शराब। अच्छा, किले में शराब बिकती है। जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। अच्छा, शराब यहाँ जखीरा भी की जाती है? मुझे नहीं पता सर जी। और चर्च भी वहाँ से लेके आते हैं? जी। तो बेटा आप क्या करते हो? ये मैं काम करता हूँ, लैपटॉप लगाता हूँ छोटे। तो आप कहाँ रहते हो? ग्वाल मंडी रहते हैं। ग्वाल मंडी रहते हो, लेकिन आप जब भी यहाँ पर काम करने आते हो आप देखते हो कि यहाँ पर शराब और चर्च पी रहे होते हैं। हाँ जी। ये किस वक्त पीते हैं? ये रात वक्त पीते हैं। जिदो ये मार्केट बंद होती है ना तो यहाँ पर बढ़ जाते हैं, शराब पीते हैं, रोज शराब पी के घर चले जाते हैं। और ज्यादातर लोगों ने यहाँ पे बाहर वर्कशॉप वगैरह ही बनाई है और ठेले वाले मुख्तलिफ इसी तरह कोई लोग आगे बैठे हुए हैं। हॉस्पिटल काम है, कोई भी हम लोगों ने तो नहीं कभी देखा यहाँ पे कोई मरीज आया हो या किसी किस्म का वो तो अंदर कब्जे किए हैं लोगों ने। नहीं, वो तो देखे ना, सब गवर्नमेंट को भी पता है। अब वो पता नहीं क्या इनका सिस्टम क्या चल रहा है, बड़ी देर से जो सा ये सिस्टम चल रहा है इन
लोगों का। मिली भगत से हो? हाँ जी, बस इसी तरह ही है ये। सर ये हॉस्पिटल में मैंने इस तरह के वहाँ पे देखे हैं इतनी के लोग आते हैं, मरीज केयर कोई नहीं करता। वहाँ पे देखा है कि डेटें आ रही हैं और लड़की जोड़े वहाँ बैठा हुआ है, कोई वहाँ बैठा हुआ है, और जो है उधर जो बना हुआ है उनका दफ्तर वगैरह, वहाँ पे गप्पे शप्पे हो रही हैं। अजीब तरीके का माहौल देख रहा हूँ मैं वहाँ पे। 2-3 बार मैं गया हूँ वहाँ पे। मंशियात भी बिकती है? हाँ, वो भी मंशियात भी, नशई भी बैठे हुए देखे हैं इंजेक्शन लेते हुए उधर। ये सारा उधर मैंने ये माहौल देखा कि इस तरह का चल रहा काम। और नर्सें हैं और जो आता है मरीज उसके साथ इतनी फ्री हैं, इतनी वो बातचीत करती हैं कि सारा माहौल इस तरह का लगता है कि ये हॉस्पिटल नहीं है, एक ये सैलगाह बनी हुई है। मोहम्मद फैसल नाम है जी। यहाँ पे इसका काम कोई नहीं है। एक्चुअली जिस चीज की जहाँ पे जरूरत हो वो वहाँ पे सूटेबल होता है। ये गाड़ियों की मार्केट है, हॉस्पिटल के नाम पे गवर्नमेंट के फंड्स जाया हो रहे हैं और कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से आप इससे बेहतर, हमसे बेहतर समझते इसको, बस यही काफी है। भाई ये वेस्ट है जो हो रहा है यहाँ पर, असल काम तो कोई भी नहीं हो रहा। ये मार्केट है ऑटो पार्ट्स का काम होना चाहिए, यहाँ पर प्लाजा बनना चाहिए, जो कुछ भी होना चाहिए। हाँ, पार्किंग मसला हल होना चाहिए। ये अस्पताल की तो कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो किस जगह पे होना चाहिए जहाँ सूटेबल है वहाँ होना चाहिए। ये जो हॉस्पिटल है भाईजान, ये है कि काफी अरसे से 15-20 साल से ये मुख्तलिफ लोग आते रहते हैं। कोई कहता है डिस्पेंसरी चलानी है, कोई कहता है मैंने कारोबार करना है। बहरहाल मुख्तलिफ लोगों का कब्जा है और ये नहीं पता कि कोई नाजायज कब्जा है या जायज है, लेकिन वहाँ कोई अच्छा काम नहीं होता, कभी बंद ही रहता है तकरीबन। तो अगर ये गवर्नमेंट की जगह है तो हम तो अपील करते हैं कि हमें दे दें मार्केट को, हम इसको चला देते हैं, डिस्पेंसरी बना देंगे, लोगों के काम आ जाएगा। कोई जख्मी है, कोई छोटे मोटा इलाज कराना है किसी का, कोई गरीब इलाज नहीं करा सकता, उसका इलाज हो जाएगा। तो उसमें ये है कि अगर आप ये करेंगे तो बड़ा अच्छा है। अगर गवर्नमेंट को हमारी तो अपील है कि वो मिर्गी रोड के नाम कर दे, यानी यूनियन को दे दे, किसी को भी दे दे, रफाए आमा पे हम लोग पैसे खर्च करके उसको चला देंगे डिस्पेंसरी। तलत महमूद बाट फाउंडर ग्रुप नायब चेयरमैन है जी। ते अपना खेड़ा हॉस्पिटल जेड़ा ना ये बहुत पुराना है, खंडर बन चुका है, सिटी गवर्नमेंट की जगह है। ये जगह के उत्ते केयर नहीं करते पे, गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे उत्ते केयर करे। अगर गवर्नमेंट नहीं कर सकती, साडी अंजुमन ताजरान फाउंडर ग्रुप चाहती है कि अगर ये गवर्नमेंट नहीं चला सकती, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਤਾਮੀਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜਾਵਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ कुछ सहूलत मुयसर हो। मैं मोंटगोमरी रोड हमारा है, उसका मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। तो उस बना से ये हमारे नज़दीक बहुत ही खेड़ा अस्पताल है जो इस वक्त खंडर की शक्ल अख्तियार कर चुका है और नशइयों की आम आजगा बन चुका है। यहाँ पर लोग नशा और दूसरी अद्वियात बेच रहे हैं, चाहे कि लोगों की मदद की जाए जो कि बीमार हैं। ये इर्द गिर्द के इलाके के या जो एम्प्लॉई है यहाँ के इस रोड के लड़के वो और उनके वालिदैन या उनके लवाहकीन, उनका इलाज किया जाए। ये बिल्कुल ही इनको नेगलेक्ट कर दिया गया है, इसको बिल्कुल ही जीरो कर दिया गया है। और हमारी ये ख्वाहिश है कि गवर्नमेंट से जो कि इससे मुतल्लिका रिलेटेड आदमी हैं वो हमें ये हमारे हवाले करे फाउंडर ग्रुप के, और हम अपनी जो है क्या नाम है इसे कहते हैं, हमारी जो अपनी मदद आपके तहत अपने फंड से इस अस्पताल को हम रन करें और लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करें। और इसके अलावा जो भी कुछ है मेरा हम यहाँ पे रियल MBBS तैनात कराएंगे और इंशाल्लाह ये कोशिश करें कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम हो और बीमारों को शिफा हो। तो खेड़ा हॉस्पिटल तो लोग मुझसे पूछ रहे हैं ना, उसके मतलब ये है कि खेड़ा हॉस्पिटल है तो गवर्नमेंट की जगह, लेकिन वो नशइयों का, फिटिंग वालों का और जो रिपेयरिंग करने वाले उसकी माजगा बन चुकी है। उनका सामान भी खेड़ा हॉस्पिटल के अंदर पड़ा हुआ है, वो उसको रिपेयरिंग के लिए अपना वर्कशॉप बनाया हुआ उन्होंने। हालांकि है गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, मजे ले रही है जहाँ के ठेकेदार और जो माफिया है वो मजे ले रहा है। नाजरीन, आपने देखा कि हम मिंटगुमरी रोड पर वाक़या इस खेड़ा अस्पताल में आए, यहाँ आके डॉक्टर से भी बात की जो कि MBBS तो नहीं है लेकिन वक्ती तौर पे उसको डॉक्टर बना के यहाँ तैनात किया गया है। इसी तरह एक लेडी हेल्थ विजिटर जो है वो वहाँ पर है, एक दाई है जिसको यहाँ पर लगाया गया है। उसके बाद हमने यहाँ पर यूनियन के लोगों से भी बात की, चेयरमैन से भी बात की, सदर से भी बात की। ये लोग जो है इनका कहना ये है कि ये हॉस्पिटल जो कि खंडर बन चुका है, अगर ये हॉस्पिटल जो है यहाँ की अंजुमन ताजरान फाउंडर ग्रुप
گروپ کے حوالے کر دی جائے تو اس کے بعد یہ لوگ خود اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر فلائی کام کر سکتے ہیں اور اس کو بہترین ہاسپٹل بنا سکتے ہیں. حکومت اس پہ پیسے کیوں نہیں لگا رہی, یہ حکومت نے سوچنا ہے. یہاں پر جو لوگ چرس بیچ رہے ہیں, جو ہیروئن بیچ رہے ہیں اور جو دوسرے بد کاموں میں مشغول ہیں, ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنا بھی محکمہ صحت کا کام ہے اور پولیس کا کام ہے. آپ کو ہم نے دکھا دیا کون ذمہ دار ہے, کون قصوروار ہے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو زاہد کلیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.